Good morning students. Welcome to Pars International Senior Secondary School, class 11 English medium. Today we will study about the mole concept with respect to chemical reaction. देखिए क्या पढ़ेंगे आज? आप बहुत अच्छी चीज अपन पढ़ेंगे mole concept with respect to chemical reactions. It means देखिए in last class we discussed about the stoichiometry. एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे उसको रिटर्न में लिखा जाता है एंड मोल कांसेप्ट के बिहाफ में भी किसी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री मैंने लिखी दिखाई थी। आज भी उसी की स्टोइकियोमेट्री के बिहाफ में आज अपन डिस्कशन करेंगे, यानी मोल कांसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू केमिकल स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं मोल कांसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का यूज करके किस तरीके से मोल कांसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेटा आप लोगों की नीड में इससे रिलेटेड आते हैं, तो इसको अपन क्या करते हैं कंसेप्चुअल बेस में क्लियर करते हैं। देखोगा मैं आपको एक छोटी सी चीज देता हूं। देखिए मैं यहां पर दो केमिकल रिएक्शन को राइट कर रहा हूं। देखिए आप लोग हमने लिखा है H2 + O2 gives H2। ये एक रिएक्शन है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और रिएक्शन सेम लिखता हूँ H2 + O2 gives थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं H2, है ना। एक केमिकल रिएक्शन में ये लिखी, दूसरी केमिकल रिएक्शन में ये लिखता हूँ gives H2। सर आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा सर एक ही रिएक्शन को दो टाइम क्यों? चलिए कोई बात नहीं, आप मैं आपको पॉइंट प्रोवाइड करवाता हूँ, उस पॉइंट को नोट करना और मेरा आंसर देना। आप लोग आप सेल्फ से क्वेश्चन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। हमने यहाँ कहना है कि सर इन दोनों केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर बैलेंस तो नॉर्मल वे में कर ही सकते हैं हम लोग। चलो देखो जितने बच्चे हैं, ये अपन पॉइंट को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जितने बच्चे हैं उतनी तरीके से बैलेंस करने का। चलिए एक मैट्रिक्स में क्या क्या हम करते हैं सर, यहाँ हमने क्या किया हाफ O2 किया तो हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। इज इट क्लियर? 1 मोल ऑफ H2 react with half mole of oxygen and form 1 mole of H2। इज इट क्लियर? ये मोल कांसेप्ट मोल के बिहाफ पे रिएक्शन को पढ़ना मैंने आप लोगों को सिखाया दिया था। ठीक है सर, चलिए क्या ये बैलेंस है? यस सर बैलेंस। नाउ एक और पैटर्न भी है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बैलेंस कर सकते हो। 2 moles of hydrogen react with 1 moles of oxygen and form 2 mole of H2। क्या ये बैलेंस नहीं है क्या? ये भी रिएक्शन क्या है बेटा? बैलेंस है। इट मींस वी कैन से दैट many way to balance the chemical reaction। यानी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के बहुत से पैटर्न हो सकते हैं, बट इनमें ऐसी कौन सा एक कॉमन फैक्टर है जो अनचेंज्ड रहता है, यानी कोई भी चेंज नहीं आता। दैट मींस वी कैन से दैट इट इज फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड क्या है वही डिस्कस करना है आज आप लोगों को कि सर यहाँ पर फिक्स्ड रहता है इनका क्या रेशो फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में, देखो रिएक्टेंट की बात करें आपस में रिएक्ट होने का, और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो फॉर्मेशन होने का जो रेशो रहता है वो रेशो कैसा होगा? फिक्स्ड होगा। कैसे? देखिए यहाँ अपन करते हैं, देखो मोल्स का रेशो देखते हैं अपन, तो हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं देखो मोल्स का NaH2 रेशो NaO2, यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशो देखिए बेटा क्या रेशो रहेगा। तो देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का रेशो देखो कितने मोल्स हैं? 1 डिवाइड बाय हाफ। इसलिए देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो रेशो क्या होगा? देखो रेशो होगा 2:1। देखो डबल है ना, 2:1। ओके चलिए फिर अपन इसका रेशो देखें बेटा कि सर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का रेशो क्या रहेगा? तो देखो ये हाफ मोल प्लस 1 मोल, तो रेशो क्या रहेगा बेटा? 1:2 रहेगा। नहीं रहेगा, इसका और इसका रेशो रहेगा। चलिए अपन इसका और इसका भी रेशो देख लें। ठीक है सर, यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय या रेशो किससे
निकालेंगे मोल्स ऑफ वाटर से निकाल करके देखें क्या रेशो आएगा बेटा। देखो 1:1 आएगा नहीं आएगा? ये सर बिल्कुल आएगा 1:1 है। क्या इस रिएक्शन में सिमिलर रिएक्शन है ना, सिमिलर रिएक्शन में क्या रेशो यही रहेगा क्या? चलिए नोट कर लेते हैं। यहां से अपन सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशो, मोल्स ऑफ सॉरी ऑक्सीजन का रेशो क्या आया? देखो इसमें देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1 आया ना 2:1। आगे बात चलिए और मल्टीप्लाई कर दें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल्स ऑफ वाटर का रेशो देखो बेटा क्या है 1:2। ये देखो 1:2 आया। चलिए वापस देख इसका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोल्स ऑफ वाटर का रेशो कितना आएगा? देखिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ वाटर 2/2 दैट मींस 1/1। अब मेरी बात रेशो पकड़िए बेटा। रेशो आप किसी केमिकल रिएक्शन को किसी भी पैटर्न से बैलेंस करें, लेकिन फाइनल अगर डिस्कस मैं करूं तो रेशो इसका हमेशा क्या रहेगा बेटा? फिक्स्ड रहता है। कैसा है बेटा? फिक्स्ड है कि नहीं? आप खुद देख लीजिए प्रैक्टिकली दिस फिक्स्ड है, सही है ना बेटा? फिक्स्ड है। अब देखिए सर ये फिक्स्ड है, इसका यूज होगा, यही हमारा रेफरेंस है कि सर इस रेफरेंस का यूज करते हुए हमें क्या करना है? किसी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के साथ मोल कांसेप्ट को कनेक्ट करना। ठीक है ना बेटा? चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ क्या करता हूँ, एक नॉर्मल सी रिएक्शन लेता हूँ कि सर A gives B, यानी and moles of A and B, यानी A रिएक्टेंट की A मोल्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं और B प्रोडक्ट के B मोल जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है सर? दैट इज स्टोइकियोमेट्री। यहाँ लिख देते हैं द स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A is क्या लिखिए आप कंफ्यूज नहीं हुआ क्या सर? A रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है? A and स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट B is B। सही है ना? बिल्कुल। इज इट क्लियर? ओके। नाउ अपन क्या करेंगे सर? मोल्स ऑफ A रेशो मोल्स ऑफ B क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है उसका ही रेशो होगा। तो क्या रेशो होगा बेटा? A रेशो B होगा नहीं। अब A क्या है? A है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A और B क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B। लोग तो लिख सकते हैं हम लोग A B क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B। ये है। चलिए अपन एक काम करते हैं, देखना बेटा इसको मैं काम करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं और इसको इधर ले जाता हूं। तो देखिए क्या आएगा? मोल्स ऑफ A, इसको मैं इज इक्वल टू B इधर ले आया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A। सेम वेरिएबल के नीचे सेम कोएफिशिएंट लगा रहा हूं मैं, इसको मैंने ट्रांसफर किया, यहां से यहां डिवाइड में आ जाएगा और ये डिवाइड वाला हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा मल्टीपल में। तो यहां मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B। बात समझ में आई? आपने इसको इधर लिया इसको इधर लिया। इज इट क्लियर? चलिए अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या मैं यहां लिख सकता हूं Na डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा? स्मॉल a इज इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय स्मॉल b। बस ये आप लोगों का जो है वो मेन फार्मूला जनरेट होता है। मेन मूल कॉन्सेप्ट एनी रिएक्शन केमिकल बैलेंस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के साथ यहां से आपको मूल कांसेप्ट लगा देना है। कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं वहां से अपनी बात करते देखो। नॉर्मली क्वेश्चन क्या होगा आपको? सर एक सब्सटेंस यानी चाहे रिएक्टेंट की बात करें चाहे प्रोडक्ट की बात करें, किसी भी एक सब्सटेंस का मोल दे देगा और आप लोगों को जो है वो अदर सब्सटेंसेस के क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के मैं समझा देता हूं आप लोगों को। इधर कर लेते हैं अपन लोग। रिएक्शन है चलिए A plus B, या अपन एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए H2 plus Cl2 gives 2HCl।
ठीक है ना सर। चलिए इनके मोल्स लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे अपन लोग, चलिए मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 1 is equal to moles of Cl2 divided by stoichiometric coefficient is it 1 and moles of HCl divided by stoichiometric coefficient 2। अब देखिए ये तो केमिकल रिएक्शन है सर, इसी का तो आपको स्टडी करनी है। इसे इसमें से किसी एक का दे देगा तो अदर क्या आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2 का दे दिया तो आप क्या H2 के वो मोल्स हैं जो इसके इक्वल है, डिवाइड कर दो 1 से और इसके जो है उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको क्या मिल जाएंगे, इनके मोल्स मिल जाएंगे। बहुत इजी प्रोसेस है ये, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, आप टेंशन ना करें, बिल्कुल अपन क्वेश्चन इसके जो है वो कर लेंगे। एक और केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, या फिर नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे A + B और ज्यादा तो सिंगल स्टेप पर रिएक्शन और दे देते हैं अपन gives C + D, दैट मींस D के D मोल, C के C मोल, B के B मोल और A के क्या लिखोगे आप, सॉरी क्या लिखोगे आप, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बिल्कुल क्लियर है ना, इज इट क्लियर? कितना सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिर्फ एक बेसिक कंसेप्चुअल बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्मूला जिससे आप एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स जहां पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में जो है वो बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे सकते हो। और पूछ जाते हैं ऐसे एक किसी सब्सटेंस के जो है वो मोल या वेट देकर वेट दे देगा तो मोल फाइंड आउट आप इजी गोइंग में कर दो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या मोल्स भी डायरेक्ट दे करके आपको एक का दे करके बाकी सब्सटेंसेस के क्या करेंगे, मोल। तो इसमें आप लोग एक ही चीज को फोकस करेंगे कि सर केमिकल रिएक्शन, और वो भी कैसी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से आप लोगों को क्या करना है, ये कांसेप्ट क्लियर करना है। बोलिए इज इट क्लियर? बहुत अच्छा सा कांसेप्ट है, मैं वापस रिवाइज करता हूं। क्या हुआ कि सर कोई भी केमिकल बैलेंस रिएक्शन को चेंज करने के बहुत से पैटर्न होते हैं, इसमें क्या रहता है कि सर इनका जो कोई कैसे भी पैटर्न को बैलेंस करो, आपकी जो केमिकल रिएक्शन का जो रेशियो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उनका रेशियो, मोल्स का रेशियो जो है वो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है। यही हमने क्या है, रेशियो बनाया। तो सर किसी का भी अगर रिएक्शन का निकालना तो मोल्स और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अपन डिवाइडेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक बहुत अच्छा सा पैटर्न मिल जाएगा जिसका यूज न्यूमेरिकल पे अपन कर सकते हैं। तो इन नेक्स्ट पार्ट 17 में मैं आप लोगों को इसी पैटर्न से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो हमें हेल्प करेंगे आगे आने वाले फॉर फ्यूचर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके बोर्ड एनसीईआरटी एग्जामिनेशन में। ठीक है सर, तो इनको फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप लोग क्या करें, इसका होमवर्क, यही आपका आज होमवर्क है, आपको इसको होमवर्क के फॉर्म में करना है और लर्न भी करना है जिससे आप लोगों को जो है कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपका होमवर्क हो सके। थैंक यू सो मच।